हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ग्रुप डी का पेपर आ गया है और इसी तैयारी में हम भी जुटे हैं कि आप लोगों का विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाए। तो जौनपुर एकेडमी में हम आपके समक्ष लाए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। दोस्तों बताइए, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जीवद्रव्य, दूसरा है पोषण का, तीसरा है जैविक क्रियाएं और चौथा है जो कि प्रजनन। तो आप बताइए जल्दी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जीवद्रव्य पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर बी फैनेगेम्स में, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फैनेरोगेम्स में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आप इसका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि फास्ट आपका रिवीजन मैं कराना चाहता हूं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलेंगे। एक्सोवाइनोलॉजी क्या है? एक्सोवाइनोलॉजी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, ऑप्शन नंबर सी है स्थलीय जीवन, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिकी। तो दोस्तों बताइए आप जल्दी से कौन सा सही होगा? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि अन्य ग्रह पर जीवन से। अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। एग्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? बताएं जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए बीजों का, ऑप्शन नंबर बी फसलों का, घासों का या अनाजों का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घासों का। अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जित तंत्र, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी श्वसन। बताइए जल्दी से। इसका ए यानी कि उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता, याद रखना इसमें दिया है नहीं पाया जाता, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। एक कोशिकी यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी एनिमेलिया, ऑप्शन नंबर डी प्रोटिस्टा। दोस्तों बताएं जल्दी से। छठे का कौन सा सही होगा? डी यानी प्रोटिस्टा की जगत में, प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भ्रूण अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवालों में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी टेरिडोफाइट्स में, डी अनावृत जीवी में। तो 7वें का आंसर दीजिए दोस्तों।
भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, शैवालों में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी बीजों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। जो गेहूं में काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध कौन से वैज्ञानिक है, यही पूछ रहा है। ये हैं डॉक्टर के.सी. मेहता, ऑप्शन बी है डॉक्टर आर.पी. राय, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, के.सी. मेहता। आते हैं अब 9वें क्वेश्चन पे। प्रोकैरियोटिक है, दोस्तों बताइए प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोटिस्टा है, एगिरिस है, न्यूरोस्पोरा है, और ऑप्शन नंबर 4 है एशेरिकिया जीवाणु है। प्रोकैरियोटिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्योंकि वर्ड थोड़ा सा पढ़ने में हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लगता है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। तो 9वें का ऑप्शन हो जाता है डी सही, कि एशेरिकिया जीवाणु है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10वां। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? याद रखना, ये नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। ये लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया है, हालांकि अब कोई लेवल नहीं रह गया। ग्रुप डी क्या पीसीएस का सब एक ही दे देते हैं उसमें। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है, क्या सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। लैक्टोज खट्टा दूध, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, ऑप्शन नंबर सी फार्मिक अम्ल लाल चींटी, ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। तो आप बताइए जल्दी से इसमें कौन सा सही होगा, यानी बताना है कौन सा इसमें गलत है। यानी कि ये लैक्टोज वाला ये गलत है, बाकी सब सुमेलित हैं। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। टरिक अम्ल अंगूर का रस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रियान लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसमें कौन सा कथन सही है? 11 का, यानी कि सी, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये बात सही है जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाले हैं और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों की
जीवों में अधिकतम संख्या है? जो ढूंढी गई संख्या उसमें से कवक की है सबसे अधिकतम, पादपों की, कीटों की, और या फिर जीवाणुओं की? क्या है दोस्तों, थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, क्योंकि अब आज के ज़माने में कोई ट्रेंड बचा ही नहीं रह गया, क्योंकि सब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी कि सी, कीटों की। जैसा कि कीटों की बहुत सी प्रजातियों की खोज हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? हम लोग को बताना है कि सुमेलित नहीं है, ये याद रखना। 2015 लोअर पीसीस में ये भी आया है। ये तो दोबारा है वही, ठीक है, ये आगे दोबारा दे दिया क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, या अमीबा, या युगलिना? बताइए दोस्तों जल्दी से। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होगा? ए, नीलहरित शैवाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शैवाल सबसे पहले पृथ्वी पर आए, तो धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, ये बहुत पहले हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। यानी कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो क्या कहलाता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर ए, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइकोप्लाज्मा है जो ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, इसका ये सही हो जाएगा। बीटी कल्चर, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? बीटी कल्चर, अब इसको आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर ए सिल्क, बी केचुआ, सी शहद, डी अंगूर। जैसा कि आप जानते हैं, डी अंगूर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, ये पूछ रहा है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन नंबर बी शैवाल का, ऑप्शन नंबर सी फफूंदी का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही होगा? 17 का डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? अंतर है, मतलब ये पूछ रहा है मुख्य अंतर है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका अनुपस्थित होते हैं इसमें, बी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, या सी केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं, या डी केंद्रक कला उपस्थित होते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। यानी कि केंद्रक कला की अनुपस्थिति होती है इसमें, ये मुख्य अंतर है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर ये कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें ये मुख्य अंतर पाया जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि
और वीडियो हम आप लोगों के समक्ष बना सकें। धन्यवाद।